बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी है मूली का पराठा। सर्दियाँ हों, मूलियों का सीज़न हो और मूली का पराठा ना बने, ऐसे कैसे हो सकता है। इसकी रिक्वेस्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो आज इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान रेसिपी है, तो आइए इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक दरमियाने साइज़ की मूली हमने ली थी, उसको मैंने ग्रेट कर लिया था। ग्रेट करने के बाद एक कपड़े में डाल के इसका पानी मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। और जो इसके साथ जो पालक थी मूली के साथ जो होती है, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। तो सबसे पहले अब हम इसका प्रोसेस शुरू करते हैं इसकी मेकिंग का। तो अब जो है वो एक पैन में 1 टेबल स्पून मैंने डाला है देसी घी। घी जो है वो बिल्कुल हमने गर्म नहीं करना। जैसे ही घी मेल्ट होगा तो इसमें मैं कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें जो है वो हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी और नमक है, और एक चुटकी इसमें कलौंजी की है। इन तमाम चीज़ों को हमने घी में डाल के थोड़ी सी भुनाई कर लेनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा घी गर्म नहीं होना चाहिए। बस जैसे ही घी मेल्ट हुआ था, मैंने इसमें ये मसाले डाल दिए हैं। अगर घी बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो इसके जो मसाले होते हैं वो जलने का खतरा होता है और एक अजीब सी जो है वो स्मेल आना शुरू हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, जो ग्रेटेड हमने मूली थी वो हमने इसमें डाल देनी है और इसकी भी अब हमने भुनाई कर लेनी है। अब आंच को हमने स्लो टू मीडियम रखना है। तो स्लो टू मीडियम आंच पे हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। जो चम्मच है उसको आप चलाते रहिएगा कि ये ना हो कहीं मसाले हमारे या फिर मूली जो है वो जल ना जाए। बस हल्का सा ये पानी छोड़ेगी। ज़्यादा जो पानी था वो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि वो हमने पहले से ही निचोड़ लिया था। अब जो इसके साथ पत्ते थे उनको जो है मैंने आपको बताया था बारीक कट करके वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इनको हमने जो है वो पका लेना है। जो ज़्यादा मोटी डंडियाँ थीं वो मैंने इसमें शामिल नहीं की हैं, क्योंकि अगर वो शामिल करेंगे तो फिर उनको पकाने में एक तो टाइम लगता है, दूसरा जो डंडियाँ होती हैं अगर वो प्रॉपर कुक ना हों तो फिर जो है वो मूली के जब हम पराठे की फिलिंग करेंगे तो फिर उसको थोड़ा सा हैंडल करना हार्ड हो जाता है। तो हमने जो है बिल्कुल बहुत जो मैंने डाली हैं उनको भी मैंने बहुत बारीक कट किया है, लेकिन जो ज़्यादा मोटी जो डंडियाँ थी वो मैंने नहीं डाली हैं। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसकी भुनाई कर ली है। कलर देखें माशाल्लाह से इसका कितना प्यारा है। तो तकरीबन जो है 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसकी भी भुनाई कर ली है। अब ये तकरीबन रेडी हो गया है। एक और चीज़ मैंने इसमें अब ऐड करनी है जो इसके टेस्ट को दोबाला कर देगी, और वो है कुटा हुआ धनिया। ये भी आपने ज़रूर इसमें डालना है, क्योंकि इससे जो टेस्ट आता है पराठे में वो जो है वो अलग ही होता है। तो इसकी बस 1 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। तो अब आ जाते हैं हम जो है वो पराठों की तरफ। मैंने 2 इस तरह से दरमियाने साइज़ के पेड़े लिए थे, तो अब जो है उनको थोड़ा सा फ्लैट करके मैं उनको बेल रही हूँ। तो आपने क्या करना है, जब आप रोटी बेलेंगे तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो हुश्का होता है वो हमने बार बार और काफ़ी तादाद में पराठे के ऊपर लगाना है। इसका रीज़न ये है कि अगर हम हुश्का प्रॉपर नहीं लगाएंगे तो जब पराठे की फिलिंग करेंगे तो उसको हैंडल करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। जितना हुश्का हम प्रॉपर लगाएंगे उतना ही पराठे को हैंडल करना इजी होता है हमारे लिए। तो दोनों रोटियां हमने जो है वो बेल ली हैं। अब हम कर लेते हैं इसकी फिलिंग। तो फिलिंग भी हम अब इसकी कर लेंगे, और आपने जो है वो अगर आप एक तो 2 रोटियों की फिलिंग होती है इस तरह से, और एक पेड़े के अंदर जो फिलिंग करते हैं वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप सेम मसाले से उस तरह से भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने फिलिंग करने के बाद दूसरी रोटी भी पराठे के ऊपर रख दी है। अब जो इसकी एजेस हैं उनको मैं ऐसे प्रेस कर लूँगी प्रॉपर, ताकि ये खुले ना। तो बहुत ही मज़ेदार, जो यकीन कीजिएगा, ये पराठा बनता है और इसको हैंडल करना भी बहुत आसान होता है। स्पेशली जो मैंने आपको खुश्के वाला प्रोसेस बताया है कि आपने खुश्का प्रॉपर लगाना है, ये आपने ज़रूर करना है। तो अब पराठा हमारा हो गया है रेडी। ये मैं आपको इसकी क्लोज लुक भी दिखाती हूँ कि आप देखें कि कितना जो है वो इसको हैंडल करना आसान है। हल्का सा मैं इसको अगेन प्रेस करने लगी हूँ, और देखें मैं इसको प्रेस भी कर रही हूँ, उठाया भी है पराठे को, कितना इजीली हैंडल हो रहा है। तो फिर आपने तमाम स्टेप को फॉलो करना है तो आपका पराठा भी इसी तरह से बनेगा।
अब पराठा हमारा जा रहा है जो है वो पैन में। तो जो पैन था वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ऐसे मीडियम हीट पे मैंने इसको रखा हुआ है और मीडियम हीट पे ही हमने इसको पकाना है। अब इसको मैं फ्लिप करूँगी और एक और बात आपने ध्यान रखनी है कि जो ऑयल हो या देसी घी हो वो आपने पहले पैन के ऊपर बिल्कुल नहीं लगाना। जब हम इसको एक दफ़ा फ्लिप कर देंगे उसके बाद हम जो है वो इसके ऊपर इस तरह से देसी घी लगा देंगे। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से मैं लगा रही हूँ। अब आप जितना चाहें देसी घी इसमें लगाएं, लेकिन पहले आपने नहीं लगाना। अब इसको मैं हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेस भी कर लूँगी। तो इससे क्या होता है कि पराठे के ऊपर जो फूल बनते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना मज़े का पराठा हमारा तैयार हो रहा है। तो दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम इसको प्रेस कर देंगे। तो मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे ताकि बिल्कुल भी पराठा जो है वो कच्चा ना रहे। डबल रोटी क्योंकि होती है तो फिर उसका पकने का भी हमें मेक श्योर करना चाहिए कि पका हुआ हो। पराठा हमारा बहुत ही मज़ेदार रेडी हो गया है। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप जब ट्राई करेंगे इसको खाएंगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।